मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने तीसरे नंबर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू सीट की तरफ बढ़े। उसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर बैठे सीएम अमरिंदर सिंह की तरफ गए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा ब्रह्म मुनिंदर, साधु सिंह धर्मसोत, तृप्त सिंह राजेंद्र, मनप्रीत सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी हैं। ब्रह्म मुनिंदर पटियाला ग्रामीण से विधायक हैं और पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनप्रीत सिंह बादल सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, जबकि तृप्त सिंह राजेंद्र 2003 में पंजाब के वन मंत्री रह चुके हैं। ये जो माफिया हैं, इन माफिया और इनको तो कांग्रेस पार्टी की सरकार काट के रख देगी और जो कानून के शिकंजे में आ जाएगा, चाहे वो बादल है, चाहे कोई चपड़ासी है, इसका सरकार पे कोई असर नहीं है। अरुणा चौधरी और रजिया सुल्ताना ने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। अरुणा चौधरी दीनानगर सीट से कांग्रेस की विधायक हैं। वो तीसरी बार विधायक चुनकर आई हैं। रजिया सुल्ताना भी तीसरी बार विधायक चुनकर आई हैं। वो पंजाब के डीजी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी हैं। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के 77 विधायक हैं। 5 राज्यों के चुनाव में सिर्फ यही कांग्रेस की सरकार बनी है। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी। मनोहर पर्रिकर ने गोवा विधानसभा में हासिल किया बहुमत। सरकार को मिला 22 विधायकों का समर्थन। कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा। मनोहर पर्रिकर ने विश्वास मत रखा, जिसके समर्थन में 22 विधायकों ने वोट दिया। कांग्रेस को 2 झटके लगे। एक तरफ एनसीपी के चर्चित रविमाओं ने बीजेपी का साथ दिया, दावा किया कि सरकार 5 साल चलेगी। दूसरी तरफ बागी विधायक विश्वजीत राणे पहले तो विश्वास मत के दौरान सदन से बाहर चले गए, उसके बाद उनके इस्तीफे की खबर आ गई। इस बार भी उनको जन समर्थन नहीं है। उनका नसीब थोड़ा अच्छा था, इसके लिए ज़्यादा सीट मिल गई, नहीं तो 28% वोटिंग है उनको और हम लोगों को 34% वोटिंग है। 1000 करोड़ लाने के लिए कितने बैग लगेंगे, इसका पहले हिसाब पूछो। ये आरोप करने की, रूठा आरोप करने की कांग्रेस को ये है और मैंने हमारा पार्टी उसके ऊपर लीगल डिफेमेशन है। राहुल गांधी ऐसे ही अगले लोकसभा तक रहने चाहिए, मतलब हमारा बहुमत इससे भी आगे चला जाए। यूपी उत्तराखंड में करारी हार और मणिपुर गोवा में सरकार हाथ से जाने के बाद कांग्रेस में फिर बदलाव के सुर उठे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि अगर मोदी से लड़ना है तो महागठबंधन बनाना ही पड़ेगा। हमें मैदान में रहना है, जीतने का संभावना कम है एक लिहाज से, लेकिन एकत्रित हो गए तो वो बढ़ जाता है कि हो सके तो एक महागठबंधन, नहीं हो सके तो कम से कम एक गठबंधन हम सन 2019 तक बनाएं। राहुल गांधी भी कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की बात कह चुके हैं। आज प्रिया दत्त ने भी यही मांग की। एक जो प्रेसिडेंट है, उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग जो इनपुट्स देते हैं उनको, ज्यादा लीडर्स नहीं लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ध्यान देना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि हमने रिपीटेडली देखा है कि वो काम नहीं कर रहा है। कि जो जनरल सेक्रेटरीज वगैरह का पोस्टिंग है वो आप नौजवानों को दीजिए और बुजुर्गों के लिए चुने हुए जगह बनाओ, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट में लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेतागण को चुनो। दिल्ली का दखल वहां नहीं रहना चाहिए। सर, आपने पहले भी कहा था कि वक्त आ गया कि पार्टी में सर्जरी की जरूरत है, तो आपको लग रहा है कि बदलाव करना चाहिए? अब करने से भी क्या होगा, जब करना चाहिए था तब तो किया नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अखिलेश सरकार के एक और कद्दावर मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको ना। अच्छी बात नहीं की, हमने यही सलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप, इतनी जल्दी नजरें बदलते हो।
रामपुर से विधायक और अखिलेश सरकार के ताकतवर मंत्री आजम खान ने अगर सड़क सही से बनाई होती तो उन्हें कीचड़ से नहीं गुजरना पड़ता। कुमार कुंदन, इंडिया टीवी।